अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 2 फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एंड टॉपिक नंबर है 21 इस्लामिक बैंक्स। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। यहाँ आउटलाइन गिवन है बट यहाँ पर डिटेल गिवन नहीं है, सो मैंने इसके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिससे मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ और ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। So let's start. Islamic banking is a concept which is different from that of commercial banks in the world. Although Islamic banking is getting popularity, and even in those countries which are not Islamic countries, Islamic banking branches are available. ओके जी, इस्लामिक बैंक की एज इट्स नेम सजेस्टिंग दैट के कमर्शियल बैंक्स या दूसरे बैंक से डिफरेंट है, क्योंकि इस्लामिक की बात हो रही है तो जहाँ पर भी बैंकिंग की जाती है, इस्लामिक बैंकिंग जो की जाती है वो क्या है, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है। तो कमर्शियल बैंक्स तो नहीं करते ये रूल्स, जो इस्लामिक बैंक इसके लिए क्या है सर्विस है, और ये पॉपुलैरिटी होती जा रही है, यानी ये क्या है, इस्लामिक बैंकिंग जो है गेटिंग पॉपुलैरिटी, और ये हमारी कंट्रीज़ में भी हैं, बल्कि उन कंट्रीज़ में भी अवेलेबल हैं इसकी ब्रांचेस जहाँ जो इस्लामिक नहीं है। Finance students need to understand what Islamic banking is, or in other words, if I say that what is the Islamic financial system, is because it is actually increasing gradually every day, not only in the world but also in our country Pakistan. अभी मैंने बात की कि जो इस्लामिक बैंकिंग है ना सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। हमारे पाकिस्तान में तो इसे ज़रूर होना चाहिए, और हैं भी सही बहुत सारी ब्रांचेस, और पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइनेंस स्टूडेंट्स को सबसे पहले बात जो है होती क्या है इस्लामिक बैंकिंग, ये जानना ज़रूरी है। दैन या फिर कह सकते हो कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। जब तक इस बारे में पता नहीं होगा, इसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होंगी कि किस तरह से इस्लामिक बैंकिंग की जाती है, दैन आगे वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ नहीं जा सकते। An Islamic bank is a bank which actually operates according to the rules and regulations of Islam, that is called Sharia. So in an Islamic bank, what we see is that all activities are Sharia compliant, that is the activities are the somewhat same, that is borrowing and lending and providing various facilities to the various depositors and borrowers, but these facilities are actually according to the rules and regulations of Islam. मैंने अभी बात की थी, जैसे इस्लामिक बैंकिंग की बात हो रही है तो क्या होगा, बैंकिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम। हमारे जो इस्लाम है, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग जो बैंकिंग की जाती है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं, इसे कहते हैं शरिया भी कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इस्लामिक बैंक कहलाता है। और इस्लामिक बैंक में क्या है, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो शरिया के मुताबिक यानी इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाती हैं, यानी बोरोइंग, लेंडिंग वगैरह, और बहुत सारी जो फैसिलिटी जो डिपॉजिटर्स, बोरोअर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब किसके अकॉर्डिंग होती हैं, इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती हैं। व्हाट इज़ द की एलिमेंट दैट एक्चुअली डिफ्रेंशिएट्स एन इस्लामिक बैंक फ्रॉम एनी अदर कमर्शियल बैंक। भाई बैंकिंग तो सब प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो कमर्शियल बैंक और इस्लामिक बैंक में डिफ्रेंशिएट करता है, यानी हमें बताता है कि इस्लामिक बैंक है या इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज हैं। इट इज़ द एलिमेंट ऑफ रिबा दैट वी कॉल सूद इन उर्दू, एंड देयर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश लाइक इंटरेस्ट विच इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड, बट अ वर्ड इज़ प्रेजेंट इन कुरान विच इज़ मेड बेस इन इस्लामिक बैंकिंग इज़ रिबा, टू सी विच एनीथिंग विल बी इस्लामिक और नॉट। यहाँ पर बात हो रही है रिबा की, जिसे हम सूद कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये कॉमन वर्ड यूज़ होता है जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है इस्लामिक बैंकिंग को कमर्शियल बैंक से, और कुरान में यही रिबा का वर्ड यूज़ हुआ है जो इस्लामिक बैंकिंग को की बेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम देख सकते हैं कि ये चीज़ या ये सर्विस या ये बैंकिंग इस्लामिक है या नहीं है। Riba, if we call it interest or sood, are similar names, then it is actually a fixed rate of return that is charged on any commodity which is lent by a person or an organization which is not a usable commodity but a consumable commodity. It means that anything or any commodity which is not usable but is consumable, if there is a fixed return charge on it, then we call it riba. अच्छा जी,
एक फ़िक्स्ड रेट लिया जा रहा है, यानी किसी कमोडिटी किसी चीज़ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, या कोई उधार लेता है किसी से, या किसी को उधार देता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से लेता है या इंसान से लेता है जो कि यूजेबल नहीं है, यानी उसके इस्तेमाल में नहीं आ रही, बट वो उसे खर्च कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, और ख़र्च कर रहा है और इसके ऊपर एक फ़िक्स्ड रेट लिया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिबा। जैसे अगर मैं बैंक्स में बात करूं, तो आप लोग बैंक में पैसे रखवाते हो, फ़िक्स्ड रेट पर पैसे रखे हुए होते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। आजकल बहुत चला हुआ है कि मंथली आपको पैसे आते हैं, आप फ़िक्स करवा देते हो। आपने सुना होगा कि कुछ पैसे फ़िक्स करवा दिए हैं और उसके पैसे आते हैं, तो ये रिबा में आता है, यानी इंटरेस्ट लेते हो, आपकी क्या है, यूज़ेबल नहीं है, यूज़ नहीं करे, बट कंज्यूम, यानी बैंक वगैरह जो है उसे कंज्यूम कर रहा है, या उसका जो रिटर्न है वो आप लोगों को फिक्स्ड जो चार्ज है वो आप लोगों को मिल रहा है, ये रिबा की डेफिनेशन में आता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई गिव माई हाउस टू समवन फॉर यूज़ एंड चार्ज सम रिटर्न ऑन इट, देन दैट विल बी रेंट नॉट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट और रिबा। जैसे मैं अगर किसी को कोई चीज़ रहने के लिए दे देती हूँ, या कोई बाइक दे देती हूँ, या फिर कुछ घर रहने के लिए दे देती हूँ, तो उससे कुछ रेंट चार्ज करती हूँ, तो ये रिबा या इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। Similarly, if I give my car, bike or any machine to someone on rent, as all these are usable commodities that are used but not consumed, यहाँ पर बात हुई थी not usable, बट यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, बट अ कंज्यूमर, क्योंकि यूज़ कर रहे हो तो उसके पैसे देते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर यूज़ नहीं कर रहे तो उसके पैसे क्यों दोगे। तो ये इसी तरह से आप अपने माइंड में एज हिंट रख सकते हो, ठीक है, यूजेबल है बट कंज्यूम नहीं है। ऑन द अदर हैंड एक और एग्जांपल देखते हैं, यू लुक एट दोज कमोडिटीज़ विच आर कंज्यूमेबल like wheat, oil, sugar, rice, rupees. If we lend any of such commodity which is consumable commodity, then borrower finishes it by consumption and again has to generate that commodity. And in Islamic banking or Islamic system, this exploitation istihsal है on which don't ask for further profit or return, यानी इससे profit और return नहीं ले सकते। ये देखो, एक यहाँ किया यूजेबल है बट कंज्यूम नहीं हो रही, जैसे बाइक वगैरह हो गई, या रेंट पर घर देते हो, यूज़ हो रहे हैं बट खर्च नहीं हो रहे, ये ख़त्म नहीं हो रही चीज़ आपकी, ठीक है। तो ये यहाँ था बट नॉट यूजेबल कमोडिटी कंज्यूमेबल, यहाँ ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ था कंज्यूमेबल कमोडिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर था कंज्यूमेबल है बट यहाँ यूजेबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी इस रेंज में नहीं आता। सो द रिबा इज़ बेसिकली द की एलिमेंट दैट डिफ्रेंशिएट्स इस्लामिक बैंकिंग, यानी देख सकते हो ये इस्लामिक बैंकिंग को मुमताज़ करती है दूसरे बैंकिंग सिस्टम्स। नाउ इफ़ वी लुक एट द इस्लामिक बैंक्स इन पाकिस्तान, देयर आर सेवरल बैंक्स which are operating as Islamic banks, and there are other commercial banks. We also have their operations, Islamic banking operations available for those people who are interested in doing banking through way of Islam. इस्लामिक बैंक्स भी हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस्लामिक बैंक्स के तौर पर काम कर रहे हैं, और कमर्शियल बैंक्स भी हैं जो इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो लोग अपनी जो सर्विसेज हैं वो लेना चाहते हैं, अगर इस्लामिक रूल्स या इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू या फिर इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन के वे में, तो वो उसको ले सकते हैं। Every bank has a Sharia board which determines that whatever transaction, whatever borrowing and lending activities carried on by the bank, whether it is Islamic or not, so that a board is responsible for determination of transaction to be Islamic or not Islamic या un-Islamic। शरिया बोर्ड होता है, जैसे एक बोर्ड बैठा होता है, अगर हेड ऑफिस जैसे हम कहते हैं, एक हेड बैठा है जो क्लाइंट्स को या फिर अपने जो लोग काम करें उनको कंट्रोल करता है, इसी तरह से शरिया बोर्ड होता है इस्लामिक बैंक्स में, जो ये सारी चीज़ें देखता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, लेंडिंग बोरिंग यानी उधार लेन देन जो चल रही है, या जो सर्विसेज या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं बैंक में, वेदर वो इस्लामिक हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसने डिटरमिन करनी, तो वो रिस्पॉन्सिबल शरिया बोर्ड ही इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रांजैक्शन इस्लामिक है या अन इस्लामिक है। द पीपल हु आर इन दिस शरिया बोर्ड आर एक्चुअली द स्कॉलर्स, दोज हु आर द उलमा इकराम विच हैज़ डीप नॉलेज अबाउट इट, एंड दे हैव नॉलेज नॉट ओनली अबाउट द रिलीजन बट ऑल्सो नोज अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी क्लियर्ड बाय दैट शरिया बोर्ड।
जो लोग शरिया बोर्ड का हिस्सा होते हैं, या शरिया बोर्ड है ना, तो बोर्ड तो नहीं होता, तो बोर्ड में लोग बैठते हैं पैनल टाइप, तो उस बोर्ड में जो लोग होते हैं वो स्कॉलर्स होते हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इस इस्लामिक, ना सिर्फ रिलीजन के बारे में, इस्लाम के बारे में, बल्कि वो दुनिया की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं। सो सारी चीज़ें जो क्लियर होती हैं, यानी क्या काम करना है, क्या एक्टिविटीज़ या किस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने, ये शरिया बोर्ड ही डिसाइड करता है। The crux of Islamic banking is, as I said, that the key element of Islamic banking is riba. Similarly, Islamic bank is basically based on the profit and loss sharing. It means that in the Islamic bank, the borrowing and lending will be on profit and loss sharing and not on fixed return, which differentiates Islamic banks from other banks. यानी असल कह लो इस्लामी बैंक का, या जड़ कह लो, की एलिमेंट जो है मैंने अभी बताया था रिबा है, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस्लामी बैंक और अदर कमर्शियल बैंक्स को, या फिर कौन सी सर्विस है या कौन सी ट्रांजैक्शन है वो इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे करते हैं, यानी वो बोरिंग करते हैं, लैंडिंग करते हैं, उनमें ये होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉस हुआ तो वो भी शेयर करेंगे, यानी इक्वल इक्वल जिम्मेदार होते हैं, ना कि उनको फिक्स्ड रेट मिलता है कि चाहे प्रॉफिट हो रहा हो तब भी मैंने पैसे लेने हैं, हालांकि उन बेचारों के पास कुछ आया ही नहीं, क्योंकि हमने कहा था ना यूजेबल वाली और कंज्यूमेबल की बात की थी, ठीक है। तो इसीलिए फिक्स्ड रेट ना हो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग हो, जो कि इस्लामिक बैंकिंग को डिफ्रेंशिएट करती है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इस्लामिक बैंकिंग दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्सेशन, एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन इस्लामिक बैंकिंग नीड टू अंडरस्टैंड इट। समझना चाहिए कि होता क्या है। इंडेक्सेशन मीन्स दैट व्हेन देयर विल बी डेब्ट्स बोरोइंग लैंडिंग देन इट मस्ट नॉट बी मेजर्ड विद मनी बट इट शुड बी लिंक्ड विद सम कमोडिटी. If I said that I have not given you 1 lakh rupees but has given you 10 gram gold and I will take price of 10 gram gold after 1 year, then such transactions are called that we call indexation. This is considered one way to go towards Islamic banking. ओके जी, इंडेक्सेशन क्या है? जब भी आप कर्ज अदा करते हो, देते हो या लेते हो, तो उसको मनी की फॉर्म में मैयर नहीं करना चाहिए, यानी इसको किसी न किसी कमोडिटी या किसी चीज़ से लिंक कर दो। जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैंने अगर किसी को देनी भी है कोई चीज़, तो मैं उसे 1 लाख रुपीस नहीं देती, बल्कि उसके बदले में उसको क्या 10 ग्राम सोना दे देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैं 1 ईयर के बाद मैं इस 10 ग्राम जो गोल्ड है उसकी प्राइस लूँगी। तो इस टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी मैंने पैसों की जगह, यानी जो चीज़ मैंने दी है मैं उसी की कीमत ले लूँ बाद में, तो वो क्या कहलाती है? इंडेक्सेशन कहलाती है। और ये क्या है? इस्लामिक बैंकिंग का एक वे है। There are many instruments or ways of Islamic banking through which Islamic banking has done, and some of common names of these Islamic banking instruments are: first, musharika is a transaction where two parties actually invest money and share profit and losses in stipulated ratio, यानी मुकर्ररा रेशो में, यानी आपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है, यानी अगर आपने ये डिसाइड कर सकते हो कि 2 पार्टीज़ हैं वो इन्वेस्ट करेंगे मनी एक बिज़नेस में, तो क्या करेंगी? प्रॉफिट हुआ तो इतने % प्रॉफिट तुम लोगे, इतने % मैं प्रॉफिट लूँगा, या फिर लॉस हुआ तो इतने % लॉस आपका होगा और इतना मेरा होगा। ये स्टिपुलेटेड यानी मुकर्ररा रेशो में उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है। देन वी है मुदारबा, इट इज़ ऑल्सो एन इस्लामिक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट वेयर 1 person or 1 party contributes financially and other party by skills and efforts, and whatever profit is earned, that profit is distributed among the 2 parties in a stipulated ratio. मुदारबा भी सेम इस्लामिक बैंकिंग का इंस्ट्रूमेंट है, यानी वे ऑफ इस्लामिक बैंकिंग है, जिसमें एक पर्सन या एक पार्टी या एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली यानी पैसा लगाती है बिज़नेस में, और दूसरी क्या करती है, उसके पास पैसा नहीं होता तो वो स्किल्स और एफर्ट्स लगाती है, और इससे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसके प्रॉफिट जो होता है वो दोनों पार्टीज़ में स्टिपुलेटेड रेशो या मुकर्रर रेशो, मैंने अभी आपको बताया कि डिसाइडेड होती है। जैसे एग्रीमेंट राइट करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, स्टिपुलेटेड रेशो के अकॉर्डिंग उनमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है, प्रॉफिट शेयर होता है। प्रॉफिट शेयरिंग हो गई। इजारा इज़ बेसिकली द इस्लामिक फॉर्म ऑफ लीजिंग। लीजिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेयर एन एसेट इज़ गिवन एज अ फाइनेंसिंग टू अ पर्सन और टू अ कंपनी एंड अगेंस्ट दैट टैरिफ इंटरेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट इज टेकन। सो इजारा इज समवट सिमिलर टू लीजिंग, बट देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस विच एक्चुअली डिफरेंशिएट इजारा फ्रॉम लीजिंग.
अच्छा जी, इजारा की बात करें, ये भी लीजिंग की टाइप है। लीजिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कोई मशीनरी या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप उसको, आपके पास पैसे हैं, आप उससे ख़रीद कर दे देते हो और उसका रेंट लेते हो उससे, तो इसे हम कहते हैं लीजिंग। इजारा भी इसी टाइप की है, सिमिलर टू लीजिंग है, बट इसमें भी अगर लीजिंग जो है, इसके लिए भी कुछ इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग ये जारा किया जाता है। एंड देन वी है मुराबा फाइनेंसिंग वेयर एन एसेट। अगेन इफ यू लुक एट द मोस्ट ऑफ दिस इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स यू वुड सी दैट हियर ईदर देयर इज अ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेट्स विद सम फिक्स्ड एसेट बेस, यानी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगी या किसी फिक्स एसेट के साथ उसे रिलेट कर देंगे। लाइक मुदारबा, Murabha, what happens is that one bank or Islamic institution purchase an asset and sells it to other company or business on markup by adding markup क्या होता है, by adding an additional amount of profit, यानी आप कुछ add कर देते हो, it receives this amount in the form of installments from the company or business। देखो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग कह लो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक बैंक है, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ एसेट खरीदता है कोई चीज़ और दूसरी कंपनी को बेच देता है, ठीक है, मॉकअप पर, यानी एडिशनल बाय एडिंग सम, यानी उसने ना 10,000 की चीज़ ली, उसने ऐड करके ना 2,000 और ऐड करके ना 12,000 रुपये की ना उसने चीज़ बेच दी। अब बेचने के बाद वो क्या करता है, इसकी इंस्टॉलमेंट बना देता है। एक तो इंस्टॉलमेंट्स होती है ना, वो बढ़ते रहते हैं पैसे, यानी आपके हर मंथ एक्स्ट्रा आप एक फ़िक्स्ड रेट ले रहे हो। यहाँ ये नहीं है, आपने फिक्स्ड है, यानी आपने खुद मार्कअप यानी एडिशनल अमाउंट ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दी, यानी मैं प्रॉफिट पर बेच रही हूँ। 10,000 की ली थी, 2,000 पे मेरी जो सेलिंग वगैरह वाली ये सारी चीज़ें लगी, 2,000 पे ऐड करके टोटल बने 12,000। 12,000 की मैं किसी को चीज़ दे देती हूँ, लेकिन उसके पैसे मैं इंस्टॉलमेंट में लूँगी, रहेंगे वही 12,000, बेशक 6 महीनों की बनाऊँ, 2 महीनों की बनाऊँ, साल की बनाऊँ, मेरी मर्ज़ी है, वही फिक्स 12,000 ही रहेंगे। इसे कहते हैं मुराबा। अच्छा, in this way borrowing organization get benefit that they can give amount in installment, but that amount it pays markup amount. If an asset is available on X amount, then it adds X plus Y profit and then converted in installment. There are installments, there are also other many banking instruments that are used in our banking system. वही बात हो गई, जो बोरिंग जो उधार ले रहा है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो इंस्टॉलमेंट में देगा, क्योंकि उसी टाइम उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे अवेलेबल या फंड्स अवेलेबल नहीं थे, जैसे बट दैट अमाउंट इट पेज मार्कअप अमाउंट, तो वो क्या होगी, एक एसेट था जिसकी वैल्यू थी एक्स अमाउंट थी, उसमें वाई ऐड करके प्रॉफिट ऐड करके, यानी ऐड हो गया, एक फ़िक्स अमाउंट बन गई, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया इंस्टॉलमेंट में और उससे फिर लिया जाएगा वही 12,000 जो मैंने बात की थी उस फॉर्म में। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर दैट वाज अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इस्लामिक बैंकिंग के, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।